आप हमेशा सोचते हैं कि कोई अपना काम किया जाए जिसमें आप अपना 100% दे सके, लेकिन आप शुरू नहीं कर पाते। पहले तो आप सोच नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, और अगर आप सोच लेते हो कि क्या करना चाहिए तो आप शुरू नहीं कर पाते। आपको लगता है कि कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और अगर शुरू करें उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो आज हम बात करते हैं कि कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कैसे पता होगा कि आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। माइंड एक्ट आज 12 पॉइंट्स के साथ आपको बताएगा कि बिजनेस कैसे शुरू करें और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो पहला पॉइंट है डिटरमाइन योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर यू ऑलरेडी हैव ए गुड मेंटल ग्रास्प और सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस। मतलब वह बिजनेस करने की सोचो जहां आपका मन करे। आप अपने आप से बात कीजिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम आप करना चाहते हो और फिर आप वही काम करते हो तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित नहीं होता। आप उसको अपने दिल से करना चाहोगे। वह काम आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं करोगे, वह काम आप अपने लिए करोगे, या फिर उस काम को करो जहां आपको पहले से नॉलेज या उसका ज्ञान हो, उस काम का आपको एक्सपीरियंस या अनुभव हो, तभी उस काम को शुरू करें। इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। सेकंड पॉइंट है यूज योर इंटीग्रेशन ऑफ इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज एंड इंस्टिंक्ट्स टू सर्च फॉर न्यू आइडियाज रिलेटेड टू योर सिलेक्टेड फील्ड। मतलब अब जो आपने फील्ड या बिजनेस चुना है उसके बारे में नए विचारों की खोज करने के लिए भावनात्मक और मानसिक पहलुओं का भी ध्यान दें। आप अपने इंस्टिंक्ट्स यानी सहज ज्ञान का भी ध्यान रखें। बात करें अपने आप से कि क्या आप कर सकते हो। हर तरफ से सोचिए और हर पहलू को लिख लें। स्टार्ट with the concern issues or needs observed in your family, neighborhood and workplace। जो स्टार्टअप आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचे कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं उस बिजनेस से अपने घर में, अपने पड़ोस में या जहां आप काम करते हो, क्या फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए आप सब्जी का काम करते हैं तो सोचिए कि आप क्या नया कर सकते हो। क्या कॉस्ट कम कर सकते हो, या फ्रेश या ऑर्गेनिक बिना पेस्टिसाइड्स, या होम डिलीवरी कर सकते हो, या छोटे से छोटा ऑर्डर भी डिलीवर कर सकते हो। उस बिजनेस से रिलेटेड क्या कंप्लेंट्स या दिक्कतें हैं, उस बिजनेस में क्या और सर्विस ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो क्या उसे ठीक कर सकते हैं जो अभी चल रहा है उस बिजनेस में, उसमें कुछ नया ऐड ऑन, कुछ नया क्या जोड़ सकते हो, वह सोचिए। तीसरा पॉइंट है नर्चर द आइडिया ऑफ हेल्पिंग, इवॉल्व और सॉल्व समथिंग एवरी डे। उस स्टार्टअप या बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ हल करने या मदद करने के विचार का पोषण करें। जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग रोज ऑफिस अपनी कार चलाकर जाते हैं, तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको रोज कार ना चलानी पड़े और अपनी कार जैसी प्राइवेसी भी मिल जाए। या आप कपड़ों की दुकान खोलते हो तो क्या नया कर सकते हो जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिले, सिर्फ आपकी दुकान पर ही हो। चौथा पॉइंट है आइडेंटिफाई वेयर यू कैन इनोवेट और क्रिएट। पहचाने कि आप कहां से नया बना सकते हैं या कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। फाइंड द लूप होल्स इफ इट इज देयर। ट्राई टू इनोवेट और क्रिएट एन सिंपलर थिंग और प्रोडक्ट विच इज मोर सिंपलर एंड इजी। यदि वहां खामियां हैं तो पता लगाएं। एक सरल चीज या उत्पाद को नया करने या बनाने की कोशिश करें जो अधिक सरल और आसान हो। जैसे कि पहले कंप्यूटर्स में IBM था, फिर माइक्रोसॉफ्ट आया और उसने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर में डोमिनेट या प्रभुत्व बनाया। फिर उसके बाद मैक या एप्पल कंप्यूटर्स आए जिनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चलाने में बहुत आसान थे और उनमें क्रिएटिव ग्राफिक्स यानी रचनात्मक ग्राफिक्स और एनिमेशन थी। ऑलवेज थिंक अहेड ऑफ व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है उससे आगे सोचे हमेशा। पांचवा पॉइंट है अब अगर आपने सोच लिया है और आप उसको करने जा रहे हो, मेक दिस न्यू आइडिया पार्ट ऑफ योर पर्पस एंड मिशन इन लाइफ। अब आप अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बनाएं इस आइडिया को। छठा पॉइंट है ऑब्जर्व द पावर ऑफ साइलेंस फॉर सम टाइम अंटिल यू आर रेडी टू एक्ट। कुछ समय के लिए मौन की शक्ति का निरीक्षण करें जब तक आप कार्य करने के लिए तैयार ना हो। कभी कभी शांति से बैठकर इस आइडिया और इसको कैसे करना है उसके बारे में सोचे और अपने दिल से बात कीजिए। अगर आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि आप नहीं कर सकते तो नहीं कीजिए, और अगर आपका दिल और दिमाग कह रहा है कि आपको इसको करना है तो चलिए, उठिए
और शुरू कर दीजिए। 7वां पॉइंट है क्रिएट ए बैलेंस्ड रिसोर्स ग्रुप एंड टीम। सबसे पहले एक टीम बनाएं और काम के रिसोर्सेज यानी संसाधन को इकट्ठा कीजिए। एक प्लान बनाएं अपनी टीम के साथ, कैसे शुरू करना है और उसके बाद कैसे उसको चलाना है। सब कुछ लिखिए कि कितना बजट या पैसे चाहिए, कितने टाइम तक पैसा लगा सकते हो और कितने टाइम बाद पैसा कमाना चाहिए। सैलरीज, रेंट्स, पेमेंट्स सब कुछ लिखिए अपनी टीम के साथ। 8वां पॉइंट है प्रोसीड एंड गो डीपर इनटू योर मेंटल वर्क। आगे बढ़े और अपने मानसिक कार्य को और गहरा करें। 9वां पॉइंट है गो डीप एंड नॉट टू वाइड। अपने काम की गहराई में जाएं, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कॉस्ट कटिंग यानी लागत में कटौती कहाँ हो सकती है, सैलरीज के लिए पैसा निकालना है, रनिंग कॉस्ट पहले निकालनी है, सेविंग भी करनी है, ना कि शुरू होते ही उसको और बढ़ाना है और बड़ा करना है या दिखावा करना है। इन सब चीजों से बचना है शुरुआत में। 10वां पॉइंट है नो योर ब्रांड एंड स्टिक टू इट। डिजाइन ए लोगो और टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल गया है कि क्या करना है और कैसे करना है। अब उसके लिए एक पहचान बनाएं, एक लोगो यानी प्रतीक चिन्ह बनाएं। उसके लिए एक लाइन लिखे जो आपके ब्रांड को दिखाता या समझाता है। ये सब करने से ब्रांड प्रॉमिसिंग और प्रोफेशनल लगेगा, यानी होनहार और पेशेवर लगेगा। 11वां पॉइंट है कंटिन्यू द इंटेलिजेंट डिसिप्लिन्ड वर्क। अब एक बुद्धिमान और अनुशासित काम को जारी रखें। अनुशासित होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कामयाब इंसान के बारे में देखें या पढ़ें, वह बहुत अनुशासित होते हैं और वैसे भी जिनको अपने सपने पूरे करने होते हैं, अब वह सपने उनको सोने नहीं देते। 12वां पॉइंट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। अब बारी है त्याग की। एवरी वर्थवाइल अकम्प्लिशमेंट हैज ए प्राइस टैग अटैच्ड टू इट। प्रत्येक सार्थक उपलब्धि के साथ एक त्याग जुड़ा होता है। द क्वेश्चन इज ऑलवेज वेदर यू आर विलिंग टू पे द प्राइस टू अटेन इट इन हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, पेशेंस, फेथ एंड एंड्योरेंस। सवाल हमेशा यह है, क्या आप इसे प्राप्त करने की कीमत चुकाने को तैयार हैं? और वो है कड़ी मेहनत, त्याग, धैर्य, विश्वास और धीरज में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।